सो ऑब्जेक्ट लासो टूल भी हो गया आपका, जी ये तीनों। और ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, जी ये भी फिर 4 हो गए हैं फिर तो। सो अच्छा, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल बेसिकली ये करता है, इसके ऊपर ड्रैग किया है, इसने ऑटोमेटिकली हमारी शेप को सिलेक्ट कर लिया। जी। तो अभी ये देखिए, हमें जूम करके जूम किया है, अभी ये देखिए यहाँ से हमारा एरिया ज़्यादा सिलेक्टेड है, इतना एरिया हमने कट आउट करना है। उसके लिए आपको जो टूल ईजी लगता है आप वो यूज़ कर लें। कौन से यूज़ किया था आप लोगों ने कल? हमने उसका माइनस लासो टूल, हाँ लासो टूल पे गए हैं। अभी ये देखो जूम किया है, मैंने इतना सा सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं माइनस करूँगा, माइनस में थर्ड टूल तो आर्ट होल्ड किया, माइनस आ गया। सो इतना एरिया इसका कट आउट करना शुरू कर दिया मैंने, इतना हिस्सा मेरा सिलेक्शन से आउट हो चुका है इस वक्त। अभी ये भी ज़्यादा है, सो इसे थोड़ा सा और जूम करके इतना हिस्सा और कट आउट कर दिया, ये गया। और यहाँ भी मेरे पास ये सिलेक्शन ज़्यादा है, मैं चाहूँ तो इसे भी ऐसे ही सेम लासो टूल से कर सकता हूँ। ये कट आउट हो गया इतना हिस्सा भी, ठीक है, आउट ऑफ सिलेक्शन जा चुका है। इसके हैंड के दरमियान में यहाँ पे ये भी आउट चला गया। अभी से मैंने ऐड करना है, शिफ्ट होल्ड करूँगा, प्लस आ गया, इतना हिस्सा ऐड कर दिया। सो ये इतनी सी सिलेक्शन ये भी ऐड हो गई है। सिलेक्शन आप लोगों ने कर ली थी ऐसे? सिलेक्शन हो गई लेकिन वो रिमूव नहीं हो रहा था। वही ना, आपने या ना तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया था। अब ये देखो सिलेक्शन कर लिया मैंने, इसका चाहूँ तो इतने हिस्से का डुप्लीकेट भी ले सकता हूँ। कंट्रोल जे किया, उसका डुप्लीकेट एक नई लेयर पे आ गया है। अब मैं मूव टूल पे जाता हूँ, वी फॉर मूव टूल, इसे मूव किया, मेरे पास पहली इमेज भी वैसे ही है, जितनी सिलेक्शन नहीं थी उसका डुप्लीकेट भी यहाँ पे आ गया मेरे पास। ये देखो ये लेयर्स आ गई है। मैं क्या कहता है, एक्चुअली जो सिलेक्शन थी उसका डुप्लीकेट लिया और वो डुप्लीकेट एक नई लेयर पे आया है। सो अभी इसे अंडू कर देता हूँ, अभी सिलेक्शन पे आ गया हूँ मैं, अंडू करके। और यहाँ पे ये भी कर सकते हैं मूव टूल पे कि यहाँ पे कट किया उतना ऐसा कट करके आपको सिलेक्शन दे देगा। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, आपने सिलेक्शन लिया ना, ये मास्क का बटन होता है, ये रहा। आप यहाँ पे मास्क पे प्रेस करेंगे, आपका बैकग्राउंड सारा चला गया है। ये एक्चुअली में डिलीट नहीं हुआ, ये गायब हुआ है। ये देखो यहाँ पे आपको पूरी इमेज नज़र आ रही है, साथ आपको ये मास्किंग का नज़र आ रहा है। मास्किंग में ये जो वाइट एरिया शो हो रहा है ना, मास्किंग में वाइट एरिया एक्टिव है, बाकी सारा डीएक्टिव है इस वक्त। सो वाइट एरिया मेरे पास क्या था, ये जो ह्यूमन था सारा, ये हमारा एक्टिव एरिया था, बाकी हमारा डीएक्टिव था। सो उसने हमारी ये पर्सन की सिलेक्शन ले लिया। मैं इसे कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करके बड़ा भी कर सकता हूँ जैसे मर्जी। इतना काम था बैकग्राउंड इरेजिंग का। क्लास अब आपकी जितनी मर्ज़ी की हो, 40 मिनट की हो, जितने की भी हो, वो आपने पूरी लेनी है और ये बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद घर जाना है। और अभी फिर क्रॉप टूल का बता दूँ? वो भी बता दिया था। मूव, अच्छा इसके बाद है हमारे पास एक ये है फ्रेम टूल होता है। फ्रेम टूल बेसिकली क्या करता है, फ्रेम टूल में मेरे पास दो तरह के टूल्स हैं, एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल है। फ्रेम टूल में ये होता है कि मैंने इतने हिस्से का फ्रेम बना लिया रेक्टेंगल में, अब मैं सॉरी ओवल नहीं है, मैंने सर्कल सेलेक्ट किया था, ओवल बन गया क्योंकि मैंने शिफ्ट नहीं था प्रेस किया। अब मैं एक फ्रेम बन चुका है। मैं कोई भी इमेज यहाँ पे लाता हूँ, ये मैंने इमेज थी एक मेरे पास, ये मैं यहाँ पे ला के फ्रेम के अंदर ड्रॉप की है, ये देखो मेरे उस फ्रेम के अंदर इमेज बन गई है। तो अब मैं मूव टूल पे चला जाता हूँ, वी फॉर मूव टूल, और ये देखें इसे मैं मूव कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक फ्रेम क्रिएट किया था, फ्रेम क्रिएट किया है, उसके अंदर ही इमेज गई है, तो उसके अंदर गई तो ये यहाँ पे हो गई है। इसके लिए एक अलग बटन मास्किंग का भी होता है, वो आपको बाद में बता दूंगा। अब आप चाह रहे हैं इमेज आपने थोड़ी सी एडजस्ट करनी है, तो इसके ऊपर डबल टैप करें, इसके ऊपर डबल टैप किया है, देखो मेरी सिर्फ अब इमेज सिलेक्टेड है। इसके ऊपर ये मुझे साइड पे कॉर्नर से शो हो रहे हैं, पहले इसके ऊपर भी शो हो रहे थे। सो अब मैं मूव करूँगा, मैं अपनी इमेज को इंडिविजुअली मूव कर सकता हूँ इसमें, ठीक है। तो काफ़ी इमेजेस में आपने देखा होगा इस तरह से सर्कल होता है, उसके अंदर इमेज लगी होती है। सो आप ये टूल यूज़ कर सकते हैं या एक रेक्टेंगल बना के उसमें इमेज लगा सकते हैं। वो मैं आपको एक फ्लैर बना के दिखाऊंगा तो वो उसके अंदर चेक कर लेंगे। अब बैकग्राउंड इरेजिंग का पता चल गया। सबसे पहले आपने रास्टराइज करना है इमेज को, उसके बाद कोई काम स्टार्ट करना है उसके ऊपर। उसके बाद है ये भी हो गया। उसके बाद इंक ड्रॉपर टूल क्या करता है, अब मैंने यहाँ पे एक शेप बना लेता हूँ। शेप ही हमारे पास शेप टूल होता है यहाँ पे, इसके अंदर हम ड्रैग करते हैं, इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा शेप्स मिलती हैं। तो इसकी शॉर्टकट की है यू। मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, ये रेक्टेंगल मैंने बनाई है एक, तो इसकी ये देखें फिल मेरी रेड पे थी, इसके अंदर रेड फिल आ गई है। सो ये रेड कलर की मैंने एक रेक्टेंगल ले ली, ये देखो मैंने रेक्टेंगल बनाई है, अलहदा सी शेप एक नई लेयर पे बनी है मेरी। सो मैं इसे मूव भी कर सकता हूँ इंडिविजुअली जहाँ पे मर्जी। सो इसके बाद यू पे गया मूव टूल, इसके अंदर से मैंने सर्कल इलिप्स को सिलेक्ट कर लिया। सबकी की सेम ही है, बट एक्टिव कौन सी होगी जो मैं यहाँ पे शो हो रही है। मैं वी फॉर मूव टूल पे गया, दोबारा यहाँ पे आता हूँ तो मेरा सर्कल सिलेक्ट होगा। सो अभी मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ, ये भी मेरे पास एक नई लेयर पे आया। तो इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लू। अब ये देखें आपको इसके कलर का नहीं पता, या आप कोई और इमेज लाते हैं, आप चाह रहे हैं कि आपने इस इमेज के अंदर से कोई कलर पिक करना है, आप सिंपली वहाँ पे जाएं, इंक ड्रॉपर टूल या आई फॉर इंक ड्रॉपर टूल होता है। सो आप यहाँ से उसका कलर कोड पिक कर, यहाँ पे कलर पिक किया, यहाँ पे उसका कोड आ जाएगा। ये कलर आ गया, आप चाहें तो यहाँ से जाके इसका कलर कोड कॉपी कर सकते हैं।
कॉपी करके आप किसी भी चीज़ को इसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये शेप थी मेरे पास, ये इसकी यहाँ पे मुझे फिल दिखा रहा है। अच्छा, जो चीज़ मैंने सिलेक्ट की है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें प्रॉपर्टीज़ पैनल में शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पैनल नहीं नज़र आ रहा है, ये डिलीटेड है यहाँ से, वैसे तो आपको होगा तो आप विंडोज़ में जाएँ, ये प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पैनल ले लें, ठीक है, ये आ गया। अब आपको यहाँ पे हर चीज़ की अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा, जो आपकी शेप सिलेक्टेड होगी उसकी प्रॉपर्टीज़ ही शो होगी। अभी मैंने ये सिलेक्ट किया है, अभी ये देखिए इसका कलर मुझे ये शो करवा रहा है, इसकी हाइट विड्थ भी शो करवा रहा है, मैं यहाँ से इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ इसकी हाइट विड्थ को। सो अभी इसे मैंने सेलेक्ट किया, इसका रेड था, अब मैं इसके ऊपर जाके यहाँ पे जाके इसे कलर कोड दे देता हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया कलर कोड यहाँ पे। सो ये इसका कलर आ गया, ठीक है। आई ड्रॉपर टूल हो गया। आई ड्रॉपर बस ऐसे ही कलर्स को पिक करने के लिए ही यूज़ होगा यहाँ पे। आई ड्रॉपर टूल के अंदर हमारे पास है एक 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल। ये 3D का इसका एक पूरा फीचर है, इसे आप रहने दें, आपके काम का नहीं है अभी। ये काफ़ी एडवांस है, इसके लिए ग्राफिक कार्ड और लैपटॉप भी हैवी चाहिए। मेरे लैपटॉप पे भी नहीं चलता है 3D का फीचर। तो उसके बाद कलर सैम्पलर टूल है। कलर सैम्पलर क्या करता है, ये ना काफ़ी ज़्यादा कलर्स को एक ही टाइम पे सैम्पल कर सकता है। अभी ये देखो, मैं सिंपली आई ड्रॉपर टूल पे जाता हूँ और एक सैम्पल ये मेरे पास एक ही है, मैं यहाँ पे जाके करता हूँ, ये मेरे पास दूसरा कलर आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ कलर सैम्पलर टूल पे, अभी मैं यहाँ पे जाके एक कलर यहाँ से पिक करता हूँ, उसने मुझे इसका RGB कोड यहाँ पे दे दिया है। अभी मैं ये RGB जाके यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ना, स्वाचेज़ में जाके, सेटिंग्स में जाके भी लाइक यहाँ पे क्लिक किया, ये मेरे पास R है, R की जगह पे मैं ये वाला कोड लगाऊंगा और G की जगह पे ये वाला कोड लगाया, ये वाला सेकंड वाला, और B की जगह पे कोड लगाया, तो मेरे पास यहाँ का सेम टू सेम कलर कॉपी हो जाएगा। और दूसरा सैम्पल मैं चाहूँ ये इसी पे मैं यहाँ से पिक किया, उसने दूसरे का कोड मुझे यहाँ पे दे देना कैलकुलेट करके, और तीसरे का कोड मैं पिक किया, यहाँ पे आ गया। मैक्सिमम 4 कलर्स पिक कर सकते हैं और ये कर लिया। इतना यूज़ नहीं होगा आपका, सिंपली यहाँ से यूज़ होगा आई ड्रॉपर टूल, बट फिर भी आपको बता दिया उसका मैंने। तो उसके बाद है स्पॉट हीलिंग टूल। स्पॉट हीलिंग टूल से पहले मैं आपको ऐसे करता हूँ, टेक्स्ट टूल के बारे में बता देता हूँ, जो एक फ्लाई डिज़ाइनिंग में यूज़ होगा। सो अभी मैं टेक्स्ट टूल पे आऊँ, ये मुझे इसने इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर दी। मैंने आपको बताया था जो टूल सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज चेंज होती जाती हैं। आई ड्रॉपर किया हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हो गया। T फॉर टेक्स्ट टूल होता है इसकी शॉर्टकट की। टेक्स्ट टूल में की है वर्टिकल है, वर्टिकल टाइप टूल है और हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है। सो अभी मैं हॉरिजॉन्टल पे हूँ, ऐसे ही जाएगा हमारा। सो इसके ये मुझे फ़ॉन्ट शो कर रहा है, जो फ़ॉन्ट्स है मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मैंने डाउनलोड किए हैं। मैं अभी सिंपली यहाँ से पॉफिन ले लेता हूँ, ये ले लिया। उसके बाद ना ये फ़ॉन्ट के अंदर फैमिलीज़ होती हैं, लाइक आपको पता है आप कोई भी डिज़ाइन कर रहे हैं ना, ये हर फ़ॉन्ट की अलग-अलग फैमिली। एक फ़ॉन्ट के अंदर ना एक मुझे स्टाइल मिलता है मीडियम का, सेमी बोल्ड का, बोल्ड ब्लैक, इटैलिक ब्लैक और एक्स्ट्रा ब्लैक। इनमें सब में साइज़ डिफरेंट हो जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट साइज़, ये साइज़ टेक्स्ट साइज़ का आपको पता है। अभी ये टाइप किया, ये मेरे पास 8 है साइज़, ये देखो ये मेरे पास 8 है। मैं यहाँ से इसे इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ 18 जो भी। सो अभी मैं इसे फ़िलहाल कट कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद है मेरे पास ये शार्प, ये इसे आप रहने दें, इसे आपने चेंजेस नहीं करनी कोई भी। और ये मेरे पास अलाइनमेंट्स का आपको बनाते हुए बताऊँगा। और ये इसका कलर जो भी हमारे टेक्स्ट में कलर आएगा। सो इसे मैं अभी फ़िलहाल ब्लैक कर लेता हूँ। अब मैं डिज़ाइन करता हूँ। अभी ये देखिए मैंने टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट किया, मुझे यहाँ पे भी वो प्रॉपर्टीज़ दे रहा है। अभी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया है, यहाँ पे क्या करूँ, डू और डाई, ये मैंने लिख लिया। अभी टेक्स्ट टूल पे आते हैं, देखो मैंने टेक्स्ट लिख लिया, उसने मुझे लेदर लेयर दे दिया। अब मैं टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करते हुए ही यहाँ पे टाइप करता हूँ, वो दोबारा एडिटिंग मोड में चला जाता है। अब मैं दोबारा अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकता हूँ, डू, और अब मैं यहाँ पे DY डाई कर लेता हूँ, एडिट कर लिया। अब आपने एडिट से बाहर आना है, यहाँ तो आप टिक प्रेस कर दें, टिक प्रेस करेंगे एडिट से बाहर आ गए हैं। तो उसके लिए एक और भी यहाँ पे ये देखें, एडिटिंग में आप कंट्रोल प्रेस करें और एंटर प्रेस कर दें, वो एडिटिंग से बाहर आ गए। अब आपने इसे मूव करना है, टेक्स्ट को उठा के एक जगह से दूसरी जगह, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। मूव करने के लिए वही मूव टूल लेंगे, मूव टूल लिया और अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इसे जहाँ मर्जी मूव कर सकते हैं। सो भी ये मेरे पास बन चुका था। ये देखो इसके यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टीज़ शो करवा रहा है। प्रॉपर्टीज़ में मुझे क्या शो करवा रहा है, इसका फ़ॉन्ट मैंने पॉफिन लिया था, एक्स्ट्रा बोल्ड लिया था। एक्स्ट्रा बोल्ड को मैं चेंज करके ब्लैक भी कर सकता हूँ, चेंजेस कर सकता हूँ सारी। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ, 12 कर लिया और ये इस तरह से सिलेक्ट हो गया, डू और डाई। अभी ये देखो, मैंने किया है, टेक्स्ट एडिट कर रहा हूँ, ये देखो अभी ये मेरा ये ऊपर आ रहा है और सेकंड लाइन मेरी सेंटर में आ रही है। क्यों, उसने टेक्स्ट को सेंटरली अलाइन किया हुआ है। अभी मैं इसे लेफ़्ट अलाइन कर देता हूँ, मेरा सारा टेक्स्ट लेफ़्ट अलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल और लेफ़्ट अलाइन कर दिया, सारा टेक्स्ट लेफ़्ट अलाइन होगा। राइट अलाइन से क्या होगा, हमारा राइट अलाइन होगा। अगर हम प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं ना, प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये हमें उससे भी ज़्यादा बटन्स दिखा रहा है। अभी सिंपली ये था मेरे पास लेफ़्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और लेफ़्ट अलाइन, और आगे के भी डिसेबल्ड है।
क्योंकि मैंने सिंपल टाइप टूल लिया था। अच्छा और इसमें भी हम जो राइट करते हैं इसके भी हम कलर्स जो साइड्स पे होते हैं वो चेंज कर सकते हैं, मतलब कि 2 कलर हम इसके कर सकते हैं टेक्स्ट के टेक्स्ट। हाँ, अभी ये देखो ये टेक्स्ट है, मैंने इसे एडिट करना है। सिंपली मैंने आपको बताया, या तो टेक्स्ट टूल पे जाके टैप करें, एडिट मोड में चले जाएंगे। आप टेक्स्ट के ऊपर डबल टैप करें, एडिट मोड में चले गए हैं। अब मैं चाह रहा हूँ और का कलर कोई और हो जाए। आप और को सिलेक्ट करें, ऐसे लेफ़्ट प्रेस किया और स्वाइप किया, ये सिलेक्ट हो गया। इसका कलर चेंज कर लें, इसे रेड कर लिया, ये आपका रेड हो गया। अब आपने एडिटिंग से बाहर आना है और कंट्रोल एंटर। नहीं यहाँ भी बात नहीं समझे। बैकग्राउंड का कलर नहीं जो मतलब ये हमने लिखा हुआ है इसकी साइड जो हैं अंडरलाइन जो हम करते हैं ना, जिस तरह कॉलर ड्रा में हम कर लेते हैं कि एक टेक्स्ट के 2 कलर हम कर लेते हैं, एक अंदर जो उसके होता है कलर और एक बाहर आउटलाइंस उसकी आउटलाइंस हाँ, वो भी इसमें हो जाता है। वो इसके अंदर पर सिंपली नहीं होगा, इसके अंदर फीचर यूज़ करना पड़ता है। वो इसके अंदर इफेक्ट्स आते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शन जो मैंने बताया था उसकी पूरी क्लास है। अभी यहाँ पे देखो टेक्स्ट है, इसके यहाँ पे जाके डबल टैप करता हूँ, ये मेरे पास इसके ब्लेंडिंग ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी फीचर्स हैं। ये रहा स्ट्रोक वाला जो आप कह रहे हैं, मैं इसे इनेबल करता हूँ ना, वो देखो स्ट्रोक आ गई है। सो स्ट्रोक के अंदर हम जाके देख रहे हैं इनसाइड आउटसाइड, ये मैं आपको फिर सारा तसल्ली से बता दूँगा। इसके अंदर एक और फीचर है, वो भी फिर साथ ही बता देता हूँ। ये ड्रॉप शेडो करते हैं तो उसे शेडो दे सकते हैं। शेडो आ गया और शेडो दे के मैंने इसे ओके कर दिया। अभी आप सिंपली टेक्स्ट टूल समझें, वो ब्लेंडिंग ऑप्शंस की तरफ अभी ना आ जाएं। वो सारा अलग से पैनल है, फिर आप कहेंगे मुझे ये भी नहीं समझ आई, वो भी नहीं समझ आई। सो अभी आप सिंपली इसे जैसे मर्जी एडिट करना चाहें अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, बड़ा छोटा। टेक्स्ट टूल का समझ आ गया? टेक्स्ट टूल के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, अगर मैंने अब ऐसे ही है, इसे मैंने इधर लेफ्ट अलाइन करना है, कैसे करूँगा? मूव टूल पे जाके इसको करना है। मूव टूल पे मैं हूँ। किसको करना है? टेक्स्ट को करना है? हाँ, टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करना है सारा। अभी राइट अलाइन है ना? क्लिक करेंगे पहले यहाँ से। हाँ, ये देखो Align प्रॉपर्टीज़ to में। final। हाँ, वो तो मैं क्लिक करके भी कर सकता हूँ। क्लिक करके पहले मुझे सारा टेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से भी मूव कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल किया, यहाँ से भी मूव कर सकते हैं। बट आप ऐसे तो नहीं ना करेंगे, बार बार टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। आप सिंपली प्रॉपर्टीज़ पैनल आपका ऐसे होगा, आप नीचे स्वाइप करें, यहाँ से लेफ्ट अलाइन कर लें, यहाँ से इसे राइट अलाइन कर लें और सेंटरली, और यहाँ से राइट। सिंपल है यहाँ से। और ये इसके नीचे टाइप टूल में ना कुछ दिखा रहा है इसके फीचर्स। अब ये देखो ऑल कैप्स मैंने सेलेक्ट किया, मतलब मैं जो भी लिखूँगा छोटे बड़े में, वो सारे बड़े में ही आएंगे। अभी मैं इसे डिसेबल करता हूँ, ये देखें मैंने जो छोटे में लिखा था वो छोटे में आ रहे हैं। छोटा बड़ा आपको वो लिखना आता है ना, आप वो शिफ्ट प्रेस करेंगे तो बड़ा टाइप करता है, वो वैसे करेंगे तो लाए। सो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद ये दूसरा ऑप्शन है, ये बेसिकली करता है क्या है कि सेकंड को भी कैप्स में रखता है, बट वो जो मेन होता है उससे छोटा रहता है। अभी ये देखें मैंने सिंपली पहले ये सिर्फ ये बड़ा है मेरे पास, बाकी सारे छोटे हैं। अब मैं इस फीचर को इनेबल करता हूँ, सेकंड वाले आएंगे बट दूसरे कैप्स में, बस वो उससे साइज़ में छोटे होंगे। सो उसने ये काम हमें करके दिया। ये अपनी अकॉर्डिंग हमने यूज़ करना होता है इसे। इसके बाद ये पावर का ऑप्शन है, ये क्या करेगा? टेक्स्ट टूल को, अब हमें टेक्स्ट टूल की एडिटिंग में जाना है, इसके ऊपर डबल टैप किया, इसे एडिट करने में चलेंगे। अब मैं जा रहा हूँ, इसके ऊपर स्केयर आए, जैसे हमने फार्मूले देखते हैं ए स्केयर भी, चले मैं अलग से फार्मूले बना लेता हूँ, इसे टिक कर देता हूँ। दोबारा टेक्स्ट टूल लिया, एक नया टेक्स्ट लिख लिया। अब यहाँ पे लिखता हूँ ए स्केयर, ऐसे होता है फार्मूला ए स्केयर, उसके बाद प्लस बी स्केयर इज इक्वल प्लस 2ab इज़ इक्वल टू जो भी है इज़ इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्केयर। सो अभी मैं इसे सिंपली इतना छोड़ रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 2 है स्केयर में जाए। अब मैं इसकी एडिटिंग में जाऊँगा, ठीक है। अभी मैंने 2 को सिलेक्ट किया। अभी तीसरा फीचर पावर का देख सकते हैं, आपको प्रीव्यू भी दे रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे वो पावर में चला गया। इसे सिलेक्ट किया, ये पावर में, यहाँ से इसे लेके जा सकते हैं, ये भी पावर में चला गया। और नीचे लाने के लिए इसे सब्सक्रिप्ट में यहाँ पे आप प्रेस करेंगे, वो नीचे आ जाएगा। ये केमिस्ट्री में यूज़ होता है इस तरह से, जिसे जो मुझे वैसे नहीं पसंद। सो उसके बाद अंडरलाइन का सिलेक्टेड को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, सिलेक्ट करके सारे को भी अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ एक चौथा फीचर है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, वो उसके अंदर एक कट की लाइन लगा देगा। अब ये देखो मैंने सारे इनेबल किए हैं तो सारे वर्किंग है। अभी मैं इसमें से जो जो अनसेलेक्ट करता जाऊँगा वो सारे डिसेबल हो जाएंगे। ये किया, जितने भी थे वो सारे डिसेबल हो चुके हैं। अंडू करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ इसका स्केयर का ख़त्म हो, तो सी से सिलेक्ट करके करूँगा तो ये नीचे वापस आ जाएगा अपनी जगह पे। सो ना ये इंटरसेक्ट का भी नहीं यूज़ होता। अंडरलाइन का अगर आप कहीं करना चाहें तो कर सकते हैं, पावर का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये दो जहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अभी से आपने यूज़ करना है, वो जब फ्लाइट डिज़ाइन करेंगे तो उसके दौरान करके चेक कर लेंगे जो हमें चाहिए होगा। सो टेक्स्ट टूल में अब आपको ये पता चल गया। अच्छा, अगर अब आपने पैराग्राफ लिखना है, इसे डिलीट कर दो, टेक्स्ट को इसे भी डिलीट करता हूँ, इमेज को भी डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं गया हूँ टेक्स्ट पे। अभी सिंपली मैंने पहले क्या किया था, सिर्फ प्रेस किया था। अब मैं पैराग्राफ के एक बॉक्स बनाने के लिए ना, मैं यहाँ पे क्लिक किया और इतना ही सर ड्रैग कर लिया और अब छोड़ दिया। इसने मुझे एक ये डमी टेक्स्ट मुझे खुद ही दे दिया है।
ये फ़ोटोशॉप का फीचर है, हमें डमी टेक्स्ट ऑटोमेटिकली दे देता है। लॉरम लिप्सम टेक्स्ट है, इसका कोई मतलब नहीं होता, जितने भी वर्ड हैं यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं है। सो अभी ये टेक्स्ट है, अभी हमारे पास पूरा पैराग्राफ बन चुका है। मैं चाहूँ तो इसका ना ऐसे पैराग्राफ को छोटा भी कर सकता हूँ। और ये देखो मुझे बाकी का टेक्स्ट खुद ही उसने नीचे लाना शुरू कर दिया है, यहाँ पे किया है तो इसने बड़ा करना शुरू कर दिया। अच्छा मेरे पास अभी इतना टेक्स्ट है और मेरे पास बॉक्स छोटा है। ये बेसिकली हमें ना यहाँ पे थोड़ा जूम करके देखते हैं, मुझे प्लस का सिंबल शो करवा रहा है, छोटा सा शो करवा रहा है। इसका मतलब है कि मेरे पास और टेक्स्ट है और मुझे बॉक्स को बड़ा करने की ज़रूरत है। सो मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, इस तरह से। करने को तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अभी मैं सारा टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया ताकि मुझे दोबारा लिखना ना पड़े। अब मैं सिंपली टेक्स्ट टूल पे जाके यहाँ पे सिंगल टैप करता हूँ। इसका ये नुकसान है, अभी देखो मैं वी करता हूँ, ये सारा ऐसे आगे लाइन में जाता जाएगा। सो अभी आप फिर यहाँ पे आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, फिर नीचे आए, फिर नीचे आए और फिर नीचे आए। उससे बेहतर यह है कि आप ऐसे एक बॉक्स बना लें जितना भी करना है। सो उसके बाद आप सारा अपना टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करें। सो अभी मैं इसे टिक कर देता हूँ, इसके बाहर मैंने आना है तो कंट्रोल एंटर कर दिया है, टिक प्रेस कर दिया। अभी मैं इसी से को डिलीट कर देता हूँ, नीचे वाले टेक्स्ट को अपने को। अभी ये देखो मैं इसके ऊपर किया है, मेरे दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। अभी मैं डिलीट प्रेस करूँगा, मेरे दोनों ही डिलीट हो जाएंगे। अभी मैंने सिर्फ नीचे वाला डिलीट करना है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने नीचे वाली लेयर ही सिलेक्ट की हुई है। सो अभी मैं सिंपली यहाँ पे टैप करता हूँ, मेरी एक लेयर सिलेक्टेड है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ये बच गई है। सो यहाँ पे हम इसका टेक्स्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। जैसे भी जब भी आपने टेक्स्ट एडिट कर लिया, आप किसी भी टाइम पे जाके उसका साइज़, उसका फ़ॉन्ट कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास एक ये फ़ॉन्ट है, सो ये भी मैं लगा सकता हूँ, जो आपका दिल करता है वो लगा रहे हैं। सो ये भी हो गया टेक्स्ट टूल। अब आपको पता चल गया, अब आप टेक्स्ट टूल के थ्रू कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी हमने बनाना है उसके अंदर तो टेक्स्ट लाजमी है, जो भी हमने फ्लायर डिज़ाइन करना है। सो अभी हमने उर्दू फ्लायर्स भी देखे हैं। उर्दू फ्लायर्स हम फोटोशॉप के अंदर उर्दू नहीं लिख सकते, तो उसके लिए मैं आपको इलस्ट्रेटर का बता दूंगा। आपने इलस्ट्रेटर में कैसे उर्दू लिखनी है और फोटोशॉप में कैसे इंपोर्ट करना है, वो बाद में कर लेंगे। अभी बेसिकली आप सिंपली इंग्लिश पे रहें। अच्छा ये टेक्स्ट टूल हो गया, उसके बाद आई ड्रॉपर टूल भी हो गया, क्रॉप टूल भी हो गया और एक ये फ्रेम टूल हो गया। ब्रश टूल का बता दूँ, ज़्यादा तो नहीं ना हुआ अभी मेरा ख्याल है, सिर्फ एक टेक्स्ट टूल हुआ है। अच्छा ब्रश टूल है, ब्रश टूल में वही पहले सिंपली हमारे पास हम ब्रश ऐड कर सकते हैं। अब एक न्यू फाइल ले लेते हैं कंट्रोल एन से। ब्रश टूल पे ये अब ये देखें, अब ये जो मेरी बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के सपोज मेरी एक दीवार ही है, अभी मैं उसके ऊपर पेंट कर रहा हूँ ब्लैक कलर का, ठीक है। अब मैं मूव टूल पे जाता हूँ, इसे मूव करने की ट्राई करता हूँ, नहीं होगा क्योंकि मैंने बैकग्राउंड पे किया है। सो इसलिए ज़रूरी है कि आप कोई भी नया काम कर रहे हैं, ब्रश टूल यूज़ कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं या क्लोन कर रहे हैं। क्लोनिंग में मैं आपको बता दूँगा, आप एक न्यू लेयर ले लें, न्यू लेयर लेके ब्रश टूल यूज़ कर लें। अभी इसका क्या फ़ायदा है, अभी ये देखो मैंने किया वो मेरा नई लेयर पे बना है। अब मैं मूव टूल पे जाता हूँ, मैं इसे मूव भी कर सकता हूँ, इसे मैं चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ बैकग्राउंड को डिलीट किए बगैर। ये मैंने आपको इसलिए कहा है कि अभी ये मेरे पास इमेज है, अब मैं इमेज पे जाके करता हूँ। इसे मैं अभी ये देखो ब्रश टूल कर रहा हूँ, मैं नहीं एडिट कर सकता क्योंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। रास्टराइज कर लिया, अभी इस लेयर के ऊपर रहते हुए मैं ब्रश टूल को यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं देखो, अभी मैं और काफ़ी 2-4 स्टेप्स आगे चला जाता हूँ तो मैं इसे अंडू भी नहीं कर सकूँगा, मेरे लिए प्रॉब्लम होगी कि मैं ओरिजिनल इमेज कैसे वापस लाऊँ। सो अभी मैं ऐसे मूव करता हूँ, मेरी पूरी इमेज आ रही है। सो इसलिए बेहतर है कि आप एक नई लेयर लें, उसके ऊपर अपना ब्रश टूल यूज़ कर लें। आपको ही फ़ायदे करने को तो काम आपको उस तरह से भी हो जाएगा, बट बाद में प्रॉब्लम हो गया। मैं इसे मूव भी कर सकता हूँ, चाहूँ तो अगर नहीं सही बना तो डिलीट भी कर सकता हूँ। सो ये इसका फ़ायदा, एडिट करने से पहले एक नई लेयर लाजमी लेनी। अभी देखें मैंने ब्लैक से लिया, सॉरी अभी मैंने दोबारा मूव टूल पे गया तो उसने मेरी ये लेयर सेलेक्ट कर ली है। अभी आपने दोबारा ब्रश टूल पे आने के बाद अगर आपने जिस लेयर पे काम करना है आपने वो लेयर सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे ब्लैक ब्रश यूज़ कर लिया, और अगर आप चाह रहे हैं अब आपने और कलर लेना है तो आपने रेड कलर ले लिया। आप इस लेयर पे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी बार आप चाह रहे हैं कि दोनों कलर लहदा हों तो उसके लिए आप फिर एक न्यू लेयर ले लें। अब एक नई लेयर ले लेता हूँ, ब्रश टूल लिया, अब इसे रेड कर लिया। अब ये देखो रेड को मैं इंडिविजुअली मूव कर सकता हूँ, ब्लैक को लहदा से मूव कर सकता हूँ। सो ये लेयर्स का फ़ायदा है, लेयर्स आपका काम इसी कर देते हैं। उसके बाद आई ड्रॉपर भी हो गया, हीलिंग टूल। अच्छा ब्रश टूल में हमारे पास एक पेंसिल टूल है, पेंसिल वही हमारी स्ट्रोक काफ़ी ब्रीक होती है इसमें। इसे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, आल्ट होल्ड किया ये इस ब्रैकेट की इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी ब्रश टूल की तरह वर्क करता है, बट इसमें देख सकते हैं ये पेंसिल है बेसिकली। पेंसिल का हमने साइज़ इंक्रीज़ कर लिया। इसके बाद कलर रिप्लेसमेंट टूल है, ये भी नहीं इतना यूज़ होगा, इसे भी रहने दें। ये यूज़ होती है इसमें पेंसिल टूल मैंने तो अभी तक ब्रश टूल यूज़ किया, क्योंकि आप ब्रश को भी पेंसिल साइज़ कर सकते हैं, इसका साइज़ छोटा कर लें, यहाँ से भी छोटा कर सकते हैं ब्रैकेट की से। उसके बाद ये जहाँ पे ऊपर आ रहा है ना ब्रश का, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से इसका जितना मर्जी साइज़ कर लें, वो आपको ऊपर शो भी करवा रहा है इतना साइज़ अब आपका हो जाए। अभी मैं इसे 1 PT करता हूँ, ये देखो उसी तरह मेरा पेंसिल की तरह बन जाएगा।
तो आप वो सारे काम इससे कर सकते हैं। अभी मैंने उसी लेयर पे किया है, मैं इसे डिलीट नहीं कर सकता, तो मुझे इसलिए फिर अंडू करना पड़ेगा। नई लेयर ली होती तो मैं इसे डिलीट कर लेता। ब्रश टूल पे गई, काम हो गया, नहीं चाहिए डिलीट कर दो। तो ब्रश टूल, अच्छा ब्रश टूल क्या, एक इसका भी पैनल है। ये यहाँ पे क्लिक किया, ये आपको जो कुछ यहाँ पे शो हो रहा है ना, वो आप सिंपली आर्टबोर्ड के ऊपर कहीं पे भी राइट क्लिक करेंगे, आपको शो होना शुरू स्टार्ट हो जाएगा। सो अब यहाँ से भी आप इसका साइज इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे प्रीव्यू दे रहा है, यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते थे, बट वही पैनल यहाँ पे ओपन करने के लिए राइट क्लिक करेंगे तो वो आपको शो हो जाएगा। तो अभी मैंने ब्रश टूल यूज़ किया है, ये यूज़ हो रहा है मेरा, फिर उसी लेयर पे। अच्छा, मैंने ना एक फ़ाइल क्रिएट किया, उसके अंदर ब्रश टूल का यूज़ किया है। मैं आपको वो ओपन करके दिखाता हूँ। वहाँ पे आपको ब्रश टूल का एक फ़ीचर दिखाना है कि अभी एक ऑब्जेक्ट है, उसके नीचे आपने उसका ड्रॉप शैडो करना है, तो वो आप कैसे रखेंगे। हाँ, ये है मेरे पास। अच्छा, ये जो नीचे देख रहे हैं शैडो, ये ब्रश टूल के साथ ही लिया। अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, आपको पता नहीं है, मैं इरेज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा सेपरेट लेयर पे है, मैं इसे इरेज़ भी कर सकता हूँ। ये मैंने एक नई लेयर क्रिएट की, चलो मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये मेरा कंप्यूटर था ना, इसके नीचे मैंने एक लेयर क्रिएट करनी है। मैं क्या करूँगा, या तो मैं कंट्रोल प्रेस करके लेयर क्रिएट करूँ तो इसके नीचे लेयर क्रिएट होगी। अगर मैं सिंपल प्रेस करता हूँ ना, ये मेरा कंप्यूटर सेलेक्ट किया, अभी देखो लेयर सिलेक्टेड है, ऐसे प्रेस करता हूँ मेरी लेयर उसके ऊपर बनेगी। कंट्रोल प्रेस करके करता हूँ तो मेरी लेयर नीचे बनती है। तो अभी ये कंप्यूटर सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके ये बटन प्रेस किया तो मेरी लेयर नीचे बन गई। ठीक है, अभी मैं ब्रश टूल पे जाता हूँ। ब्रश टूल के अंदर एक और फीचर था, अभी ये देखें, ये साइज़ था, ये इसकी हार्डनेस है। हार्डनेस क्या होता है, अभी उसके देखा होगा आपने, जो राउंड से ये, अब मैं ऐसे ब्रश टूल यूज़ करता हूँ, ये देखो हार्ड है काफ़ी उसके एजेस। सो अभी मैं इसे सॉफ्ट करता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक किया, इसकी हार्डनेस को कम करना मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मैं ब्रश टूल यूज़ करता हूँ, वो देखो इसके एजेस कितने सॉफ्ट हैं। सो शैडो के लिए ब्लैक कलर यूज़ होता है। अभी मैं सिंपली करता हूँ कि यहाँ पे क्लिक करके ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब मैंने यहाँ पे शैडो बनाना है। शैडो के लिए मुझे कोई पीछे को चाहिए। अभी से हम अपने ब्रश को एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट में क्या होता है, ये आपको हैंडल नज़र आ रहे हैं, ये दो हैंडल्स ये हैं। अभी इसका ये है कि मैं ब्रश टूल को अपने डिस्टॉर्ट भी कर सकता हूँ। अभी मेरा राउंड शो करवा रहा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मेरा राउंड है। सो अभी मैं इसकी यहाँ से पकड़ के शेप चेंज करता हूँ, ये इसकी शेप चेंज होना शुरू हो गया है। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया अपने ब्रश को, अभी मेरा सेम टू सेम इसी तरह का मेरा ब्रश बन जाएगा, वो देखें। सो हम यहाँ से इसे कोई भी शेप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अभी इस तरह से बन गया है, इस तरह से हो गया। अभी ये इस तरह से हम अपने ब्रश को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह मैं इसे इसलिए करता हूँ, जब भी मैंने शैडो को ऐड करना हो ना, जब भी मैंने शैडो ऐड करना हो, मैं अपने ब्रश को इस तरह से कर लेता हूँ और इसकी हार्डनेस फुल 0 पे करके इसका साइज़ ज़रा बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं इसका साइज़ बड़ा करने के लिए क्या करूँगा, राइट क्लिक किया, साइज़ बड़ा कर लिया, काफ़ी बड़ा हो गया ये। तो इसलिए यहाँ पे ना आइडिया नहीं होता, मैं इसलिए करता हूँ कि आल्ट होल्ड करता हूँ, राइट क्लिक किया, ये देखो मुझे प्रीव्यू भी शो हो रहा है कि कितना बड़ा कर रहा है अपना ब्रश, कितना बड़ा मैंने ब्रश कर लिया। और मैं इसके नीचे आके यहाँ पे प्रेस करता हूँ, मेरे पास इतना शैडो क्रिएट हो गया है। अभी ये देखो मेरे पास अभी भी इसकी शेप सही नहीं है, मैं इसे और डिस्टॉर्ट करके थोड़ा सा और ऐसे कर लेता हूँ अपनी शेप को, इस तरह। तो अभी मेरे पास इस तरह से क्रिएट हो रहा है। अभी मैं इस कंप्यूटर का शैडो लैदर लगा लेता हूँ, इस कंप्यूटर का यहाँ पे आ गया, बिल्कुल थोड़ा सा हमने शैडो शो करवाना होता है और यहाँ पे शो करवा लिया। और फ़ोन के नीचे भी हमने शैडो ऐसे दे दिया, ये गलत हो गया, इतना इसका शैडो दे दिया। अच्छा अभी ये देखिए बहुत ज़्यादा ब्लैक नज़र आ रहा है। अब इसकी हमने थोड़ी सी ओपेसिटी डाउन करनी है कि मतलब बिल्कुल लाइट सा नज़र आए। ये ओपेसिटी लिखी है, ये लेयर सिलेक्ट की, इसकी ओपेसिटी कम कर ली। इससे क्या होगा कि हमें नज़र कम आना शुरू हो जाएगी, वो वाली लेयर जो सिलेक्टेड होगी। कम किया, वो देखो उसका वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू हो गए हैं ब्लैक। सो इस तरह से हम काफ़ी एक अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ब्रश टूल एक मेनली इस तरह शैडोज़ क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, या आपने किसी चीज़ को कलर देना है। वो आपको कल मैंने लॉक्स का बताया था, लेयर पैनल की आपको क्लास दी थी पूरी लेयर्स की। हाँ, ये उसी तरह भी यूज़ किया जा सकता है। अभी लाइक मैंने आपको बताया था कि एक लोगो है, डिज़ाइंस, एलिमेंट्स, आइकन्स, यहाँ पे गया, सिंपली यहाँ पे लाए हैं, इसे किया है हमने। यहाँ पे ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसे रास्टराइज कर लिया। रास्टराइज करने के बाद अभी ब्रश टूल का मैंने आपको ये भी बताया था, ब्रश टूल पे गया। अभी ये देखो, अभी ये ब्रश है, मैं चाह रहा हूँ मेरे पास दोबारा सिंपल मेरा ब्रश आ जाए। राइट क्लिक किया, यहाँ से आपको ना ये पैनल नीचे शो हो रहा होगा जनरल ब्रशेस का, आपने इसे ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पे दिखा रहा है ये सॉफ्ट ब्रश, जिसे हम ये हार्डनेस जिसकी 0 होती है। ये देखो वापस आ गया, हार्ड ब्रश यूज़ कर लिया। अभी हार्ड ब्रश ही ले रहा हूँ क्योंकि मुझे एजेस हार्ड चाहिए। वही मैंने आपको बताया था कि आप इसे सिलेक्ट करने, ये लॉक किया और ये ब्रश कर लिया। ब्रश टूल इस काम के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और इन दो कामों के लिए मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, किस तरह से कलर करने के लिए, दूसरा शैडोज़ लगाने के लिए।
और उसके बाद कौन कौन से टूल्स हुए हैं अभी? ये सारे नाम क्या? एक तो ये था मेरे पास फ्रेम टूल, इसकी समझ आ गई है। आई टूल की है, आई ड्रॉपर टूल कलर पिक करने के लिए, ब्रश टूल ब्रश करने के लिए, शेप टूल का भी पता लग गया है, शेप्स क्रिएट करने के लिए। टेक्स्ट टूल भी हाँ, टेक्स्ट टूल भी किया है, टेक्स्ट यूज़ करने के लिए। सारे सिंपल टूल्स ही थे, इनमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं है। सिंपली आपने टेक्स्ट से टाइप करना है, शेप क्रिएट करनी है और इनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना हो। अच्छा, फिर मैं पूछ लेता हूँ, ये एक शेप मैंने क्रिएट की है, अभी मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ इसकी हाइट चेंज करनी। अच्छा, अभी मैं मूव टूल पे आ जाता हूँ बाद में। पहले तो मुझे टेक्स्ट टूल शेप पे रहता हूँ तो मुझे इसके दिखा रहा है, मैं हैंडल्स से छोटा बड़ा कर सकता हूँ इनके साइज़ को। ठीक है, अभी मैं सपोज करें मूव टूल पे आ गया हूँ, अब मैंने इसका साइज़ बड़ा छोटा करना है, मैं कैसे करूँगा? ट्रांसफॉर्म करना है इसे मैंने। ट्रांसफॉर्म करना है इसे। तो इसका साइज लार्ज करना है। हाँ, साइज़ लार्ज करना है। दोबारा से सिलेक्ट करेंगे मैंने इसे ट्रांसफॉर्म करना है, तो इसकी एजेस से इसको कर देंगे enhance। एजिस से नहीं होगा, एजिस से सिर्फ मूव कर सकते हैं। मैंने आपको कल एक शॉर्टकट की बताई थी ट्रांसफॉर्म की। ट्रांसफॉर्म के लिए शॉर्टकट की क्या थी? कंट्रोल टी प्रेस कर लिया, हैंडल्स शो होना स्टार्ट हो गए हैं। देखो मैं इसे बड़ा छोटा अब दोबारा कर सकता हूँ। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये हमारे प्रोपोर्शन में बड़ा छोटा कर रहा है। जितनी पहले उसकी हाइट विड्थ सेट थी उसी की प्रोपोर्शन में लेते हुए छोटा बड़ा साइज इसको कर रहा है। अभी मैं चाह रहा हूँ सिर्फ हाइट चेंज करनी है। यहाँ पे आपको ये लॉक शो हो रहा है, इसका क्या मतलब है? लिंक। इसका मतलब है कि हाइट को और विड्थ को एक दूसरे से लिंक कर दो। अगर मैं हाइट चेंज करता हूँ तो विड्थ भी साथ चेंज हो। अभी मैं ये नहीं चाह रहा, मैं इस लॉक को अनलॉक कर देता हूँ। ये अनलॉक कर दिया। अभी मैं इसकी हाइट चेंज विड्थ चेंज करता हूँ तो सिर्फ विड्थ चेंज हो रही है। हाइट चेंज कर रहा हूँ तो सिर्फ हाइट चेंज हो रही है। एक और मैंने आपको बताया था, आपके सामने प्रॉपर्टीज़ पैनल खुला हुआ है। प्रॉपर्टीज़ पैनल खुला है, यहाँ पे इसकी हाइट विड्थ लगी हुई है। सिंपली यहाँ पे आपने हाइट चेंज करनी है, इसकी हाइट सेलेक्ट करें, 400 कर दें, जो रिक्वायर्ड है वो कर लें। हाइट पे क्लिक किया और यहाँ पे से ड्रैग करके कर लिया। कौन सा मुश्किल काम था? सारा कुछ आपके सामने पड़ा हुआ है, आप फिर भी कह रहे हैं कैसे छोटा बड़ा करना है। लैपटॉप है आपके पास? लाए हुए हैं? आपने बेसिकली काम ये करना है,